जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए जिससे कि ये प्लेटफॉर्म को मैं और रीच तक पहुंचा सकूं। ये सिर्फ प्लेटफॉर्म एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं है, यहाँ आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते हैं और उसके साथ साथ आपको करंट अफेयर भी मिलता है। क्या मिलता है? करंट अफेयर। सॉरी, करंट अफेयर भी आपको देखने को मिलता है जिसकी वजह से आप अच्छी अपनी स्टडी कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पे अवेलेबल है ओपला डिफेंस में, तो आप वहां भी जाके विजिट कर सकते हैं। यहाँ करंट अफेयर मंथ में 2 बार, एक 1 to 15 से लेके और 15 से 30 के लेके 15-15 दिन का या वीक के हिसाब से मैं करंट अफेयर डाल देता हूँ। तो बेसिकली ये जो नोटिफिकेशन आया है वो बीएसएफ की तरफ से आया है। किसकी तरफ से आया है? बीएसएफ की तरफ से, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से आया है। बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है और ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली आपकी बॉर्डर गार्डिंग का काम करती है और डिफेंस में जाने का जिसको भी जज्बा है तो वो इस नोटिफिकेशन में अप्लाई जरूर करें। ठीक है, तो देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू ये नोटिफिकेशन आया। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसे हम डीजी ऑफ बीएसएफ भी बोलते हैं, तो देखने को मिला है और ये 20 नवंबर 2024 को नोटिफाई किया गया है। ठीक है, तो अब धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि ये जो रिक्वायरमेंट आई है किस लिए आई है, किसके बेसिस पे आई है। सबसे पहले ये कांस्टेबल के लिए आई है। बीएसएफ में कांस्टेबल जीडी, मतलब ये परमानेंट ड्यूटी है, तो 60 साल तक आप इस जॉब में बने रहेंगे। ठीक है, और मेल और फीमेल ये दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बट ये जीडी में कौन सा जीडी आया है? स्पोर्ट कोटा जीडी आया है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये स्पोर्ट कोटा, अगर आपको स्पोर्ट्स खेलते हैं तो बेसिकली आप क्या करेंगे, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आई होप सो इट विल बी क्लियर ऑल दिस पॉइंट। तो कौन कौन से न्यूज़पेपर में ये पब्लिश दिया हुआ है वो तो हमको इतना आवश्यक नहीं है, बट ये उन कैंडिडेट के लिए जो कि स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं और बीएसएफ में जाके देश की सेवा करना चाहते हैं। तो वैसे लोगों के लिए ये क्या है, अपॉर्चुनिटी आई है। और जिसने भी स्पोर्ट्स में अपना करियर चूज किया हुआ है तो वो अपनी देश की सेवा करे बीएसएफ में जाके। चलो हम आगे देखते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर ये रिक्वायरमेंट आई हुई है और आप कौन कौन से स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो देख सकते हैं। आर्चरी में है, एथलेटिक्स में है, बैडमिंटन खेलते हैं, स्विमिंग खेलते हैं, ठीक है ना, या आप डाइविंग या वाटर पोलो, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, साइकिलिंग, क्रॉस कंट्री, रनिंग वगैरह आप जो करते हैं 10,000 मीटर रन, और इक्वेटोरियन, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हैंडबॉल, हॉकी, आइस किकिंग, जूडो, कराटे, वॉलीबॉल, ठीक है ना, वेट लिफ्टिंग, वाटर स्पोर्ट, रेसलिंग और रेसलिंग फ्री स्टाइल, शूटिंग, टाइकोंडो, वूशो, फेंसिंग। तो कुल मिला के आपको 275 बेसिकली वैकेंसीज देखने को मिल रही है। कितनी? 275 वैकेंसीज देखने को मिल रही है। अगर आपने नेशनल खेला हुआ है या स्टेट खेला हुआ है तो बेसिकली आप इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये पोस्ट पूरी इंडिया से जो भी कैंडिडेट ये फॉर्म भरना चाहता है वो ऑनलाइन अप्लाई करेगा। कहाँ कैसे अप्लाई करेगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और इसका डेट कब से स्टार्ट हुआ है? तो बेसिकली जो फॉर्म है वो 1/12/2024 से चालू होगा और 30/12 तक चलेगा, मतलब एक मंथ के लिए फॉर्म खुले हुए हैं। तो प्लीज इसको मिस नहीं करना है। स्पोर्ट्स में कोई और अच्छा करियर बनाना चाहता है, डिफेंस से बढ़िया कोई सेक्टर नहीं है, वो स्पोर्ट्स के अंदर अपना अच्छा करियर बना सकता है। तो बीएसएफ आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप आइए, अपना स्पोर्ट्स भी खेलिए और हमारे साथ जॉब भी करिए। आपको पे स्केल मिलेगा, अप्रोक्सीमेटली बोलूं तो 50,000 तक सैलरी जाती है। ठीक है, तो आप सोचिए कि आप स्पोर्ट्स भी खेल रहे हैं और ऊपर से आपको क्या मिलेगा, सैलरी भी मिलेगा। स्पोर्ट्स के बारे में बता दिया कौन कौन से स्पोर्ट्स इसमें अवेलेबल है। हाँ, तो आपको पे स्केल दिखा देता हूं मैं। ये देखिए, कांस्टेबल जनरल ड्यूटी अंडर स्पोर्ट्स कोटा, तो लेवल 3 पे आपकी जॉब लगेगी और 21,700 से लेके 70,000 तक आपकी जॉब जाएगी। तो मैंने आपको क्या बोला, इसके बीच में सैलरी रहेगी, मतलब 50,000, और अलाउंसेस वगैरह अलग मिलते हैं, पेंशन वगैरह नेशनल पेंशन स्कीम के थ्रू। ठीक है, अब दूसरी चीज, इसमें कौन अप्लाई कर सकता है? पहली चीज कि जो भी कैंडिडेट
इसमें अप्लाई करना चाह रहा है तो उसकी एज 18 से 23 के बीच में होनी चाहिए और 10वीं पास तो मिनिमम होना चाहिए, मतलब 10th पास वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज है कि आप स्पोर्ट्स खेलने चाहिए कौन कौन से, ये भी आपको लिस्ट बता दिया है। तो आपने कौन कौन सी चैंपियनशिप खेली है, तो इंटरनेशनल और नेशनल खेला हुआ होना चाहिए, जब जाके आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है। क्लोज एडवर्टाइजमेंट जैसे चैंपियनशिप रिकॉग्नाइज्ड बाय द ओलंपिक एसोसिएशन, स्पोर्ट्स फेडरेशन, जूनियर नेशनल लेवल चैंपियनशिप, तो ये सब जो चीजें है यहाँ आप थोड़ा सा खुद भी पढ़ सकते हैं। तो 10वीं पास होना चाहिए, 18 से 23 की उम्र में आना चाहिए, और दूसरी चीज क्या होना चाहिए, इंटरनेशनल और नेशनल खेला हुआ होना चाहिए। ठीक है। आपको मेडल्स वगैरह मिले होने चाहिए। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। और SC ST कैंडिडेट को 5 साल का रिलैक्सेशन है, मतलब 18 से 23 के बीच में तो आपका एज होना चाहिए, बट अगर कोई SC कैंडिडेट है तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, और OBC नॉन क्रीमिलेयर को 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है, जर्नल को कोई रिलैक्सेशन नहीं है। ठीक है। और दूसरी चीज है, अगर किसी ने ओलंपिक खेला है, गोल्ड मेडलिस्ट है, तो 100 मार्क्स, ठीक है, और मिलेंगे उसको। और अगर किसी ने सिल्वर मेडल लिया है तो 96, और ब्राउन्ज मेडल है तो 92, तो पर्टिकुलर मार्क्स जो होगा वो आपका 80 पकड़ा जाएगा। तो ये सब चीजें आप थोड़ा सा देख सकते हो, ये मार्क्सिंग वगैरह इंडिविजुअल रहती है, तो ये सब चीजें आप देख सकते हो। प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, हाइट वगैरह आप सब देख सकते हो, क्या हाइट, तो 170 सेंटीमीटर हाइट मांगते हैं, फीमेल की 157 मांगते हैं। ठीक है। और चेस्ट मेल के लिए होता है 80 सेंटीमीटर, और फुगाने पे 85 होना चाहिए। तो 10वीं पास कैंडिडेट के लिए ये जॉब है, अच्छी जॉब है, बट स्पोर्ट्स पर्सन होना चाहिए, जब जाके आपको क्या मिलेगा इसमें चीज। ये मेडिकल चीजें हैं, मेडिकल वगैरह है। हाँ, अब देखो अप्लाई कहाँ कर सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो आपको डायरेक्टली गूगल पे टाइप करना है रिक्वायरमेंट bsf.gov.in पे। 1 तारीख को फॉर्म चालू हो जाएगा फिल करना, तो आप फिल करना चालू कर सकते हैं। 1 दिसंबर से लेके 30 तक ये फॉर्म चालू रहेगा। ठीक है। और ओनली ऑनलाइन सबमिशन होगा, मैं फिर बोल रहा हूँ ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन सबमिशन होगा। तो ये आप ध्यान से देख लीजिए, रिक्वायरमेंट bsf.gov.in। ठीक है। तो आई होप सो। हाँ, और फीस कितनी लगेगी मेल कैंडिडेट को, तो बेसिकली 147.20 रुपीज लगेगी, मतलब मान के चलिए 180 रुपीज 148 रुपीज लगेगा। ठीक है। तो बहुत कम है इसमें तो कोई, और SC ST कैंडी को 0 रुपीज लगते हैं, उनको कोई चार्ज नहीं देना। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड देखा जाएगा, और आपका एक अगर हो सके तो छोटा सा टेस्ट वगैरह भी लिया जा सकता है। तो अगर आप उसमें सक्षम हुए तो आपको पर्टिकुलरली एडमिसेबल किया जाएगा। आई होप सो इट विल बी क्लियर। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट वगैरह लिया जाता है आपका, तो और उसके बाद मेरिट तैयार करी जाएगी, और मेरिट तैयार होने के बाद आपको कॉल लेटर आएगा कि आप ज्वाइन कर सकते हो BSF के अंदर। तो बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो मैं यही आशा करता हूं कि आप अच्छे से इस चीज को समझेंगे और इस जॉब पे अप्लाई जरूर करेंगे, BSF कांस्टेबल। ठीक है। और कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसको आपकी पूरी जानकारी दूंगा, और उसको आपको अच्छे से मैं बताऊंगा कि क्या चीजें आपको और रिक्वायरमेंट है। तो ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगे तो फॉरवर्ड करेंगे, और ओपला डिफेंस को ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए। जय हिंद।